डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 है जी लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स क्या है? लॉगरिथम्स के अंदर है कि लॉगरिथम्स एक पावरफुल मैथमेटिकल टूल है जिसकी मदद से हम बहुत बड़ी वैल्यूज को या बहुत छोटी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके अलावा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है इसके यूजेस हैं, जैसे बैंकिंग आ जाती है, बैंकिंग फील्ड में ये यूज होते हैं, साइंस फील्ड में यूज होते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में लॉगरिथम्स यूज होते हैं। नॉन ट्रांसफर अगर हम करना चाहते हैं, नॉन लीनियर डाटा है उसको लीनियर डाटा में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये लॉगरिथम्स यूज होते हैं। अब इसमें एक चीज आती है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या है स्टूडेंट्स? साइंटिफिक नोटेशन की मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। साइंटिफिक नोटेशन, तो साइंटिफिक नोटेशन किसे कहते हैं? एक ऐसा मेथड जिसमें मेथड या टेक्निक जिसके अंदर हम बहुत बड़ी वैल्यूज को और बहुत छोटी वैल्यूज को 10 की पावर में लिखते हैं, मुनासिब वैल्यूज के साथ 10 की पावर में लिखते हैं, उसे साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। A method used to express very large, a method used to express very large or small values or small numbers। कैसा मेथड जिसमें हम बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर्स को क्या करते हैं, नंबर्स इन अ मेथड used to express very large or small numbers in a more manageable form, or small numbers in a more manageable form is known as scientific notation। अब ये तो इसकी डेफिनेशन। अब इसके मैं अगर एग्जांपल बताना चाहूँगा साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं वो इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी नंबर है, कोई भी डिजिट ले लें। मसलन मैं कहता हूँ कि 235 है, वो इस कहता है कि ये ऑर्डिनरी नोटेशन है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो वो इसको कहता है कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में मेंशन करना है तो पहले सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें डेसिमल कहां पर है। तो आप जानते हैं कि ऐसी वैल्यूज या ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल नजर नहीं आ रहा होता उसमें राइट साइड पर होता है। तो जब राइट साइड से डेसिमल को हमने लेके आना है इस पॉइंट पर, तो हम इसको लिखेंगे 2.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 आएगा, जितने डिजिट डेसिमल चेंज हुआ है उतनी उसकी पावर लिखी जाएगी। और भी इसमें कुछ चीजें हैं जो आपने माइंड में रखनी है कि साइंटिफिक नोटेशन में ये तो उसने मेंशन नहीं किया कि कहां पर होना चाहिए, तो ये भी आपने याद रखना है कि साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल हमेशा लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो के बाद होना चाहिए। लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड पे मतलब ये 2 आ रहा है ना, तो 2 एक नॉन जीरो है, हमेशा नॉन जीरो के बाद डेसिमल होना चाहिए। अगर लेफ्ट साइड पे 0 आ रहा है तो 0 के बाद डेसिमल पड़ा हुआ है तो
तो वो साइंटिफिक नोटेशन नहीं बनेगी। साइंटिफिक नोटेशन उसी वक्त बनेगी जब लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो के बाद आपका डेसिमल आएगा तो उसे ही साइंटिफिक नोटेशन कहेंगे, अदरवाइज वो साइंटिफिक नोटेशन नहीं होगी। तो दूसरी बात ये है कि डेसिमल मूव किस साइड से हुआ है। अगर डेसिमल राइट साइड से मूव हुआ है तो जो पावर है वो पॉजिटिव आएगी, जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। एक तो आपने ये याद रखना है कि लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि 10 की पावर भी साथ आनी चाहिए। पावर नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होती है? जब डेसिमल राइट से लेफ्ट साइड को मूव करे तब पावर जो है वो पॉजिटिव होती है। और इसी तरह मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, 0.0049 ये वैल्यू लिखी हुई है। अब ये भी साइंटिफिक नोटेशन नहीं है क्योंकि इसमें भी डेसिमल तो मौजूद है लेकिन फर्स्ट जो है वो नॉन जीरो नहीं है, बल्कि फर्स्ट जो नंबर है वो हमारे पास जीरो है। तो जीरो के बाद डेसिमल नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो के बाद होना चाहिए। तो फर्स्ट नॉन जीरो यहाँ पर स्टूडेंट्स आता है जी 4 के बाद डेसिमल होना चाहिए और यहाँ पर पावर है वो नेगेटिव आएगी। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे हम लिखेंगे 4.9 मल्टीप्लाई यानी पावर कितनी चेंज हुई 1 2 3, तो 10 की पावर -3 हुई। माइनस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डिजिट जो है लेफ्ट से राइट की तरफ आया है, इसलिए यहाँ पर पावर नेगेटिव आएगी। तो याद रखना है अगर डिजिट डेसिमल राइट से लेफ्ट जाए तो पॉजिटिव, लेफ्ट से राइट आए तो पावर नेगेटिव। अब ये भी साइंटिफिक नोटेशन बन गई है फॉर्म, ये भी साइंटिफिक नोटेशन है। तो इस तरह करके जो लिखा जाता है वैल्यूज को उसे साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हम चलते हैं एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 2.1 है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहता है कि express the following numbers in scientific notation, express the following numbers in scientific notation. मतलब दिए हुए नंबर्स को आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। इससे ये साबित हुआ कि यहाँ पर जो भी वैल्यूज दी होंगी वो साइंटिफिक फॉर्म में नहीं होंगी, लेकिन हमने उसको साइंटिफिक फॉर्म में लेके आना है। अब जैसे इसमें पार्ट नंबर 1 है स्टूडेंट्स, इसमें है 2 और 2 के साथ है 6 जीरो है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो आप देख सकते हैं कि इसमें डेसिमल नहीं है, और जिसमें डेसिमल नहीं नजर आ रहा होता उसमें मोस्ट राइट साइड पर होता है, मतलब कि यहाँ पर डेसिमल मौजूद है, इसमें डेसिमल नहीं है। राइट साइड पर यहाँ से हमने उठाना है, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद जाना है। तो कितने जो है डिजिट चेंज हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर पॉजिटिव 6, क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ गया है। दूसरी बात ये है इसमें अक्सर 2.0 भी इसको लिखा जाता है, 2 अकेले 2 को 2.0 भी लिखा जा सकता है। पॉइंट के बाद जो जीरो की कोई अहमियत नहीं होती, इसलिए इसको ना भी लिखें तो कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। सेकंड पार्ट है इसमें 48,900। इसमें भी आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, इसमें भी डेसिमल नहीं नजर आ रहा तो लास्ट पर है, इसमें भी आपने फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लेके आना 4.8900 मल्टीप्लाई बाय, अब कितने डिजिट चेंज हुए 1 2 3 4, यहाँ पर 10 की पावर 4 हो जानी है।
थर्ड पार्ट है इसमें, कहते हैं कि 0.0042, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। अब क्योंकि लेफ्ट साइड पे डेसिमल आ गया है तो हम इसको राइट साइड पे फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लेके जाएंगे, तो 4.2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस में आएगी, कितनी आएगी जी 1 2 3, 10 की पावर -3 आ गई। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है, इसके अंदर कहता है 0.60 है और उसके बाद आता है 9, तो इसकी भी पावर नेगेटिव में आएगी क्योंकि इसमें भी डेसिमल जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाना है। यहाँ पर मूव होगा डेसिमल, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर नेगेटिव में आएगी, कितनी आएगी 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर -7 आएगी। अच्छा जी, फिर पार्ट नंबर 5 है यहाँ पर, इसमें कहता है कि 73 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 जी। अब ये डिफरेंट क्वेश्चन आ गए, इसमें 10 की पावर आ गई, मैंने कहा था कि 10 की पावर इसके अंदर आएगी वो साइंटिफिक नोटेशन आएगी, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि डेसिमल जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो के बाद होना चाहिए, लेकिन इसमें डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो के बाद नहीं है, इसमें डेसिमल स्टूडेंट्स राइट साइड पर है, तो सो ये फिर साइंटिफिक नोटेशन कहाँ हुआ ना, हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल यहाँ पर है, यहाँ से भाग आपने यहाँ लेके आना है, तो 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अब एक डेसिमल चेंज हुआ है, एक डिजिट डेसिमल चेंज हुआ है, तो 10 की पावर 1 आएगी, तो 10 की पावर 3 ऑलरेडी थी, इसलिए हम 1 में 3 ऐड करके उसको लिख सकते हैं 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, उसमें कहता है कि 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 है, तो उसी तरह से बच्चों हमने इसको भी कर लेना है, डेसिमल यहाँ से 6 और 5 की तरफ आना है, क्योंकि 6 जो है यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, 6 के बाद डेसिमल लेके आएंगे 6.5, क्योंकि लेफ्ट साइड से डेसिमल मूव हुआ है तो इसलिए पावर जो है वो स्टूडेंट्स -1 आएगी। अब इसमें 10 की पावर 2 है, 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 में अगर 2 हम ऐड करें तो वो क्या आ जाती है जी 10 की पावर +1 आ जाती है। ये थे स्टूडेंट्स जिनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना था। अब इसमें नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें हमने क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब ऑर्डिनरी नोटेशन क्या होती है? ऑर्डिनरी नोटेशन होती है स्टूडेंट सादा हालत में लिखना है, मतलब कि आम जैसे नंबर होते हैं उसमें हमने लिख देना, वो ऑर्डिनरी नोटेशन बन जाएगी। अब इसमें तमाम जो है उसने साइंटिफिक नोटेशन में दिए हैं, हाँ जी बिल्कुल, उसने तमाम का तमाम साइंटिफिक नोटेशन दिए हैं, हमने उनकी साइंटिफिक नोटेशन खत्म करनी है, चाहे वो पॉजिटिव में आए चाहे वो नेगेटिव में आए, वो बात की बात है, लेकिन इनकी साइंसी तरकीब जो है ना हमने खत्म कर देंगे स्टूडेंट्स। 10 की पावर 2 सॉल्यूशन। अब इसमें अगर हम डेसिमल खत्म करना चाहते हैं तो डेसिमल जाएगा जी राइट साइड पे, ओके, तो डेसिमल लेफ्ट से राइट साइड पे गया है, तो कितने डिजिट चेंज हुआ है, 2 डिजिट 1 and 2, तो 10 की पावर -2 आएगी, और ऑलरेडी जो 10 की पावर 2 उसने गिवन की हुई है, 804 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 +2, तो पावर -2 में +2 करो तो 0 आता है,
अब आप जानते हैं कि किसी भी चीज की पावर 0 जो होती है वो 1 के बराबर होती है, चाहे x की पावर 0 हो वो भी 1 के बराबर होती है, y की पावर 0 हो वो भी 1 के बराबर होती है, चाहे तो 1000 की पावर भी 0 क्यों ना हो वो 1 के बराबर होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू ले लें, कोई भी वैल्यू ले लें, उसकी पावर जब 0 है वो 1 के बराबर है। तो यहाँ पर -2 +2 किया तो 10 की पावर 0 आ गई, तो इसलिए ये 1 के बराबर आ गया। 804 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 804 जवाब आता है। इसमें सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसमें कहता है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। तो कोई मुश्किल काम नहीं है स्टूडेंट्स, जस्ट एक वैल्यू लिखी हुई है, एक डिजिट है 3 है, उसके साथ 10 की पावर 5 का मतलब है कि 1 के साथ 5 जीरोस आ रहे हैं, तो आपने सिंपली 3 के साथ 5 जीरोस लगा देने, 1 2 3 4 5। तो ये आपका सीधा सीधा जवाब आ गया, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, परेशानी वाली कोई बात है ही नहीं इसमें। अच्छा, अब इसमें पार्ट नंबर 3 है, उसमें कहता है कि 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। जी, अब ये पहले जो है 2 पार्ट से डिफरेंट क्वेश्चन आ गया आपके पास। अब पावर माइनस है, प्लस में पावर होती तो हमें इधर ही आके मल्टीप्लाई कर देना था। अब क्योंकि पावर जो है वो नेगेटिव में आ रही है तो डेसिमल पीछे की तरफ जाएगा। ये देखें 1 और 5 के दरमियान डेसिमल है, यहाँ से 2 डिजिट पीछे लेके जाना है, 1 2 1 एंड 2, तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। इस तरह से ये जवाब बन गया 0.015। ठीक हो गया। -2 थी तो 2 डिजिट पीछे की तरफ चला गया, -3 होता तो 3 डिजिट पीछे की तरफ चला। जितनी माइनस में पावर होगी उतना पीछे की तरफ हमने इसको लेके जाना है। नेक्स्ट 1.77 है, पार्ट नंबर 4 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 है। अब इसमें यहाँ से हम अगर डेसिमल खत्म करें तो आप जानते हैं यहाँ पर आएगा, और दूसरी बात ये है कि 10 की पावर जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, 10 की पावर माइनस में आएगी, -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर प्लस का 7, क्योंकि लेफ्ट साइड से आया ना इसलिए ये माइनस में पावर आई। अच्छा, अब हमें इसमें क्या करना है बच्चों, हमने 177 लिख के इन पावर्स को ऐड कर देना है। 2 में 7 ऐड करें तो 10 की पावर 5 आ जाती है। 10 की पावर 5 का मतलब है 177 के साथ 5 जीरो लगा दें, गिनती करके आप लगा दें। सिंपल से सवाल है, बड़े आसान है। 2 नंबर में लाजमी इस एक्सरसाइज से इंशाल्लाह ताला एक सवाल आएगा 2 नंबर का, चाहे क्वेश्चन नंबर 1 में से आ जाए चाहे 2 में से आ जाए, लेकिन पूरी एक्सरसाइज से लाजमी आएगा, 1 2 भी आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, पार्ट नंबर 5, इसमें कहता है कि 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 है। तो इसको हमने सॉल्व करने, जैसे मैंने पहले बताया कि ये लेफ्ट साइड की तरफ डेसिमल को लेके जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पर डेसिमल मौजूद था 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर डेसिमल था ना, यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा 0. जो है 0.0005 जो है हमारा इस तरह से जवाब आ जाता है। इस तरह से स्टूडेंट्स हम इनको सॉल्व करते हैं। आगे इसका पार्ट नंबर 6 है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 सॉल्यूशन। अब इसमें सिर्फ एक ही डिजिट है तो इसके पीछे सारे जीरो हम लगा देंगे, 4 इसके पीछे 5 जीरो आएंगे। अब यहाँ पर डेसिमल है, इसका डेसिमल नहीं होता, उसके राइट साइड पर होता है। यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5, तो इनके दरमियान थोड़ा सा गैप बना लें,
0. ये हमारा जो है वो आंसर, ये मतलूबा आंसर हमारा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अब इसके आगे जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे जो हैं वो हैं आगे स्टेटमेंट फॉर्म में हैं।